तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने 25 और 26 कर लिया। 25 तारीख का टोटल तीनों शिफ्ट कर लिए हम लोग, तीनों शिफ्ट ऑल शिफ्ट कर लिए, ठीक है, ऑल शिफ्ट। 26 का भी ऑल शिफ्ट कर लिए, ठीक है, ऑल शिफ्ट। अब हम लोग करेंगे 27, 28, 29, 3 दिन का और है, टोटल 9 गो शिफ्ट और बचा हुआ है। अब कोशिश हम कर रहे हैं कि एक दिन में 2 शिफ्ट लाएं, जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप लोग सुबह का क्लास में, और शाम को भी आप लोग को एक शिफ्ट मिल जाएगा, तो टोटल 2 शिफ्ट हो जाएगा। आज का 27 का दोनों शिफ्ट आज खत्म हो जाएगा। तो अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। इतना लाजवाब और इतना शॉर्ट ट्रिक एक हम ही जो हैं जो इतना जल्दी आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, किसी आंकड़े का माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो माध्यक। अबे यार, ये देखिए आप लोग को करवाए हैं कल के क्लास में, तो बिल्कुल करवाए हैं कल के क्लास में। कहाँ गया, हाँ, कौन सा फॉर्मूला का यूज किए थे, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, देखिए है ना क्वेश्चन। अभी कुछ अंतर है, अभी क्या इसमें क्या था कि हमें बहुलक निकालना था। अभी सेम देखिए, यही फॉर्मूला को कॉपी करके वहां ले जाएंगे, यही फॉर्मूला अभी भी यूज होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि बहुत क्वेश्चन रिपीट, इसीलिए एनालिसिस को बंद करवाया गया है। बहुत टीचर बोल रहा था ना आगे कि नहीं क्या फायदा क्या फायदा, देखिए यही फायदा है। जो 26 का थर्ड करके जाएगा उसमें यही फॉर्मूला पढ़ के जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, लड़ गया। यही थोड़ा सा नुकसान था जो बच्चा एग्जाम दे चुका था, बस। बहुलक का कितना मान है, देखिए 23 है, तो 23 बराबर 3, माध्यक नहीं पता है ना, तो 3 माध्यक नहीं पता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। माध्य कितना है, तो माध्य जो हमारा 65 दिया हुआ है, तो 65 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 23 है, तो 23, इधर से हमारा इधर माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। अब 65 गुना कितना होता है, 130, तो यहाँ पे हो जाएगा 130, ठीक है। अब बटा, ये 3 गुना में है, भाग में, इधर गुना में, इधर आके भाग हो जाएगा, तो बराबर क्या बच जाएगा, हमारा माध्यक ही बचेगा ना, माध्यक ही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 30, 20, 50, 153, कितना, 153 बटा 3, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक। इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 का 5, माध्यक जो आ जाएगा वो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 26 के थर्ड शिफ्ट से भी पहला क्वेश्चन मिल ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है, जो कि 25 को मिला आया था, क्या है, 2 त्रिभुज का बात किया है। देखिए डायग्राम थोड़ा सा बना के समझाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा है 2 त्रिभुज दिया है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसे बना देते समझने के लिए। एक है ABC त्रिभुज, क्या है, ABC, और दूसरा है DE और F, क्या है, समरूप है, ठीक है। तो AB जहां लिखी है वही DE लिखे, देखिए AB इधर तो DE इधर, बिल्कुल लिखिए, यही एक नियम है अच्छा लिखने का। अब दिया है कि ये BC अनुपात EF 1:4 है, तो BC हमारा ये है, ये हमारा ये 4 है, इसका जो अनुपात दिया है अनुपात 4। तो पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात जो हमेशा होता है वो हमारा होता है इसके वर्ग के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अगर देखें तो अगर ABC का है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और इसका बात करें DEF का तो 4 चौक 16 होगा। तो बच्चा क्या करेगा, 1:16 टिक मार देगा ये, ठीक है। उस समय तो नहीं पता था ना कौन सा सही है, तो ये लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए बोला किसका किसका अनुपात बोला है। तो पहले बोला है DEF का, DEF का कितना आ गया 16 बटा ABC का, ABC का कितना है 1 है, तो 16 में 1 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दूसरा में है 16, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रेक्षण इतना का माध्यक। देखिए अब उस क्लास में भी करवाए ही थे, तो माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा। सजा लेते हैं, सबसे छोटा 20, 20, 20 से छोटा कोई नहीं है ना, तो 20 कितने बार ने, एक बार यहाँ है 20 और एक बार यहाँ है 1 2 3 3 4 5 6 बार 20 है ना, तो 20 हो गया 1 2, अब देखिए 2 के बाद 3 4 5 6, तो सभी को सजाना जरूरी है क्या। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, सजाएंगे कहाँ तक सजाना जरूरी होता है, तो क्या वो नंबर है, नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गो नंबर है। जब 15 गो नंबर है तो बीच में कितना नंबर वाला आएगा, तो 15 गो नंबर है तो बीच में आएगा 16 बटा 15 में अधिक 16 बटा 8वां नंबर वाला। जैसे कि माने 3 गो नंबर लिख दिए, एगो 8 7 6, हम बोलेंगे बीच में कौन सा आएगा, तो क्या गो नंबर है 3 गो,
3 से 1 अधिक कितना होगा 4, 4/2। तो बीच में कौन सा आएगा दूसरा नंबर वाला, देखिए दूसरा नंबर आ गया ना बीच में। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आएगा 8वां नंबर वाला बीच में आएगा, कितना नंबर वाला 8वां नंबर वाला। तो 6 गो तो लिख दिए हैं, 2 गो और लिखेंगे, वही हमारा बीच में आएगा 8वां नंबर वाला, 8th नंबर वाला, ठीक है 8 नंबर वाला, वही मेरा क्या होगा माध्यक होगा। जो बीच में आएगा वही माध्यिक होता है, माध्यिका होता है। तो 20 के बाद क्या 21 है कहीं पर, तो 21 हमारा, हाँ 23 है एगो, तो 23 आ गया, ठीक है। तो 6 हो गया 7वां नंबर वाला। 8वां कौन सा है, अब 23 के बाद कौन सा दिख रहा है, डायरेक्ट 25 है, ठीक है। तो 25 है, तो आगे हम निकालेंगे ही नहीं, आगे हम निकालेंगे ही नहीं, हमको 25 चाहिए 8वें नंबर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर वाला ये हो गया। तो माध्यक हमारा हो जाएगा 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला में है। प्रीवियस नहीं करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का, बिल्कुल करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर, ठीक है, साधारण ब्याज पे दिया गया है। मतलब साधारण ब्याज है कितना, 7 स्वयं का 7/5 हो जाता है। मतलब किसका किसका अनुपात दिया हुआ है, ये हमारा पी है और ये हमारा ए है। स्वयं का 7/5 का मतलब अगर स्वयं 5 था, स्वयं अगर 5 था तो इसका क्या हो गया 7/5 मतलब 7 हो गया। तो हमेशा जिसका बोलेगा ना नीचे वाला मानेंगे, जैसे स्वयं का बोला है तो स्वयं मान लेंगे 5 है, ऊपर वाला होगा जो चीज बोल रहा है। तब देखिए कैसे, अगर निचला मान लिए 5 तो क्वेश्चन बोला है जो हो जाता है वो स्वयं का कितना 7/5, स्वयं 5 मान लिए तो स्वयं का 7/5 हो जाता है 4 साल के बाद। देखिए कितना 7 हो गया, कब ये हो गया 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद, ठीक है। 4 साल का तो ब्याज कितना हो गया, यहाँ से देख सकते हैं कि 5 का राशि 7 हो गया। 5 का राशि जब 7 हो गया तो ब्याज जो यहाँ पे बना है वो 2 का बना है, बस निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर SI 2 है, SI बराबर P कितना है, तो P 5 है, तो P गुना T 4 साल गुना रेट हमें ज्ञात करना है बटा 100, यही मेरा आंसर हो गया। जब काटेंगे 20 बचे 100, अब कोना कोनी गुना करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 5 दूना 10%, तो रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, यदि किसी संख्या में 60% और 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, उसी संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है यदि किसी संख्या के 60%, सही कोई संख्या है उसका 60% में अगर 120 जोड़ते हैं तो मतलब कुछ संख्या है इसका 60% में फिर से हम जब जोड़ दिए 120 तो हो बोल क्वेश्चन बोला कि 100% हो जाता है वही संख्या। तो मतलब ये 60% खत्म, मतलब ये संख्या कितना होगा 40% यहाँ अगर निकाल ले तो इसका मतलब है कि 40% का जो मान है वो 120 है। देखिए कितना सा ट्रिक काम किया यहाँ पे, जब काटेंगे तो 1% का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा इसका 60% कितना होगा, तो 60% मतलब 60 से इधर गुणा कर देंगे तो 60% हो जाएगा 36 18 180 हो जाएगा। 1% का मान 3 तो 60% का मान 180, तो 180 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 180 ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर एक्स बाई मानते तो काफी लंबा टाइम बर्बाद होता, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन को देखे कुछ ना कुछ बुद्धि काम किया कि 60% तो पहले था फिर 120 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त मतलब 100 प्राप्त होता है, क्योंकि संख्या तो 100 होता है। मतलब 60 में क्या जोड़े 40 जोड़ेंगे तो 100 होगा, इसका मतलब ये जो है वो 40% है। यहाँ से सॉल्व किए तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, भिन्नात्मक रूप में इतना का सही व्यंजक क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ क्या है 6.46 सिर्फ है, और क्या है सब रिपीट हो रहा है 4 6, मतलब इस पे बार दिया हुआ है। ओरिजिनली में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बार दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका आप लोग को हम सिखाएं, क्या, जो संख्या है पूरा लिख दीजिए, ठीक है। घटाएंगे क्या, जिसपे बार नहीं है उसको घटाएंगे, 6 पे बार नहीं है तो 6 को घटा दिए बटा। अब दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना घटा देंगे। तो दशमलव के बाद 2 संख्या पे बार है ना, तो 2 9 दे देंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 देंगे। तो दशमलव के बाद जो संख्या है सिर्फ बार वाला संख्या है, तो 2 9 दे दिए, 2 संख्या था तो बस हो गया। जब घटाएंगे तो 640 बटा 99, अगर कटेगा तो काटेंगे आंसर मिला देंगे, तो ऐसे नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, एज से 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। टोटल हमारा कितना मिनट हो गया है, 9 मिनट हो गया, ठीक है। कर लेते हैं अगला।
अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता और अमृता का जो क्वेश्चन था वो 26 के सेकेंड शिफ्ट में भी करवाए थे हम, कल परसों के क्लास में, ठीक है। तो उसमें भी आया हुआ था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन था उसमें भी, यही क्वेश्चन था कि अमिता, फिर पिता भी आया था, अमिता की पिता, अरे सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन आ गया है। एनालिसिस इसलिए बंद होना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या है? अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। कौन कौन है अमिता? वहाँ पे हमें लिखे थे इंग्लिश में ए, हम ऐसे देखे होंगे, आप अगर क्लास किए हैं तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा। अमिता है, अमृता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमिता जो क्वेश्चन बोला है, अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, ये एक्स है, तो अमृता से 2 वर्ष बड़ी, मतलब ये जो है x+2 की है, ठीक है। अब बोला है अमिता के पिता, किसका पिता? अमिता, मतलब इसका पिता, एक जो पिता है, अमिता के पिता के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है? अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, अमिता से दोगुनी है, तो अमिता है अगर x+2, तो अगर पिता हो जाएगा x+2 का दुगुनी आयु का, 2 से गुना कर दिया। आगे बोला है और अमृता की आयु और उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। अमृता उसकी बहन से दोगुनी है, ये जो है अमृता उसकी बहन से क्या है? दोगुनी है। तो अमृता की सिस्टर, अमृता की बहन, यहाँ पे कर देते हैं हम, अमृता है, इसकी बहन, यहाँ पे जो लिखते हैं इसकी बहन की आयु, अमृता की बहन, तो बहन से क्या अमृता की आयु क्या है? ये दोगुनी है अमृता की आयु, तो अगर बहन की कितना होगा? x/2 होगा, तभी तो 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा। बिल्कुल सेम का सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, 3 गुना भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन आगे बोला है अमिता के पिता और अमृता की बहन, अमिता के पिता कहाँ गया? अमिता के पिता ये है, और अमृता की बहन ये, इस दोनों के बारे में बोला है। अंतर कितना है? 43। इस दोनों का जो अंतर है वो 43 है, तो मतलब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूना 4 घटा x/2, इस दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो 43 दिया हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x वाला को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 1 5x, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 में से गया, 4 में से 1 घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 3x, 3x/2 बराबर कितना हो जाएगा? 43, और ये 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, हो जाए, समझ में आया ना? 43 कितना हो गया? 3x/2 कैसे हुआ? तो दिक्कत भी है यहाँ पे, कैसे किए देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। 2x है, 2x है, और यहाँ पे -x/2 है, तो -x/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x/2, वही चीज को हम वहाँ पे लिखे हैं 3x/2 को ही सॉल्व करके, ठीक है। 3, इस दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घट के 39, मतलब 3x/2 बराबर हो जाएगा 39, ठीक है। जब यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13 दूना 26। वहाँ पे ट्रिक बताए थे, फिर से यहाँ भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। पहले ही समझिएगा, x का मान क्या आ गया? 26। क्वेश्चन पूछा क्या है? अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर। अरे यार, इतना करने का क्या जरूरी था? देखिए अमृता और इसके आयु का अंतर कितना होगा? ये है x तो 26, ये है ये 26, और ये है x+2, ये हो गया 28, दोनों का अंतर कितना है? 2 साल का। 2 मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इतना करने का कुछ जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन में, क्यों? अब कुछ आप लोग को यहाँ पे ट्रिक डायरेक्ट समझ में आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे अच्छे से टाइम को बचाया जा सकता था बिना इतना किए, कैसे बचाया जा सकता था, तो वो समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? शुरू में क्या बोला है? अमिता और अमृता, ये अमिता है और ये अमृता है, ठीक है। ये क्या है? अमृता है, अमृता टी है, ठीक है, अमृता है। क्वेश्चन बोला अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो अमृता से 2 वर्ष, अमृता अगर x है तो अमिता जो है x+2 है। लास्ट में देखिए पूछा क्या है? अमिता और अमृता की आयु का अंतर, अमिता और अमृता के बीच आयु का अंतर, किसका? अमिता, मतलब इस दोनों का अंतर पूछा है, तो x से x कट गया, अंतर कितना? 2, ठीक है। तो बिना कुछ आगे पढ़े लिखे, तो इस प्रकार से टाइम को बचाया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन अगर जो बच्चा बचाया होगा बहुत अच्छी बात है, इसका जो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो नहीं बचाया होगा तो उसके लिए तो बुरा बात है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना टाइम सेव करने का मौका था, इतना लंबा क्वेश्चन में, कि सब बरगलाने के लिए दिया था जो भी मान था। डायरेक्ट अमिता और अमृता का अंतर पूछा, जो कि दोनों 2 वर्ष का बड़ा है, तो अंतर तो ये वर्ष का होगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगे है हमारा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बेईमान दुकानदार का कुछ और हुआ पूछा है, आपको जो कल करवाए हैं, कल के क्लास में, कल या परसों की क्लास में, वो हमारा कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब यही, मतलब बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हमको आप बता के भी भेजे थे कि क्वेश्चन आएगा, और आप लोग को हम करवाए भी थे पिछले साल का, जो भी बेईमान दुकानदार वाला एनटीपीसी, जितना भी रेलवे का एग्जाम होता है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, तो पहले मिक्स होता था, दोनों साथ ही होता था, एनटीपीसी और एएलपी ग्रुप डी, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर में बेईमान दुकानदार वाला सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा ही दिए थे, ठीक है।
एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दिखावा करता है। हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इसका गलत भार उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो वास्तविक भार, कल वाला ही क्वेश्चन है पूरा। कल था कि 23% का लाभ होता है ना, यहाँ बोला है कि यहाँ 25% का लाभ होता है। तो एक्स यहाँ पे क्या आप लोग कल लिखा है, शॉपकीपर है मतलब दुकानदार है, यहाँ पे कस्टमर है, ग्राहक है, ठीक है। तो शॉपकीपर एक्स रुपया का कोई चीज है, कितना ग्राम है नहीं पता है, लेकिन जो बेच रहा है वो 200 ग्राम लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ 200 ग्राम है, तो ग्राहक जो है वो देखेगा कितना लिखा हुआ है, 200 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दे कितना रहा है, ये कुछ कम दे रहा है, कितना दे रहा है नहीं पता था, मान लेते हैं अभी ये एक्स दे रहा है, ठीक है। इसके एक्स देने के कारण इसको लाभ हो रहा है कितना का, 25% का। तो 25% का डायरेक्ट बोलिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। मतलब 4 का चीज, शॉपकीपर का अगर 4 का चीज है तो उस पर 4 का 25% 1 का लाभ होता है, मतलब 5 में बेचता है, ठीक है। अब देखिए 4 का मान कितना, 4 का जो मान है अगर यहाँ देखा जाए, 5 का मान 120 है, तो जैसे 5 का जो मान है वो 200 ग्राम है, तो कितना गुना है यहाँ पे 1 ग्राम का मान 1 रुपया मानते हैं, इसलिए ऐसा जल्दी बन जाता है, परसेंटेज को ही हम ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 अनुपात का मान कितना है, 200, तो कितना गुना है, 40 गुना, तभी तो 5 चौके 20, 40 गुना। तो ये भी हमारा 4 का 40 गुना हो जाएगा, कितना, 4 का 40 गुना 160। मतलब शॉपकीपर जो है दिखा तो रहा है 200 ग्राम का चीज, लेकिन दे रहा है 160 ग्राम। तो 160 ग्राम के बटखरा का वो प्रयोग कर रहा है। कितने बटखरा का, वास्तव में कितने प्रयुक्त भार, वास्तविक माप क्या है, वो 160 ग्राम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 2 कक्षाएं ए और बी है, ठीक है, 2 कक्षाएं है ए और बी, ठीक है। आगे, यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, तो 7 विद्यार्थियों को, पहले मानिए इसमें एक्स था, एक्स वाई नहीं मानेंगे, ऑप्शन के थ्रू भी चलेंगे, पहले समझिएगा। इसमें एक्स था और इसमें वाई था। क्वेश्चन में बोला है क्या, 7 को बच्चा को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब मेन यहाँ समझिएगा कि 7 को बच्चा को जो है ए से, अभी कलर दूसरा चेक करें, 7 विद्यार्थी को ए में तो पहले था, लेकिन उसको बी में किया गया है। मतलब ए से जो है 7 विद्यार्थी खत्म हो गया होगा और बी में ये 7 विद्यार्थी जाके जुड़ गया होगा, यही तो विद्यार्थी जो है यहाँ चला गया होगा ना जी, बिल्कुल। आगे देखिए, इसके कारण क्या हुआ, बी में ए से दुगुनी संख्या में विद्यार्थी हो जाता है। किसमें, बी में दुगुना हो गया, किसका, ए का। इसका मतलब अगर बराबर करना होगा तो ए में दुगुना कर, 2 से गुना करेंगे, तभी तो बी क्या है, दुगुना था, बराबर किए तो ए में गुना कर दिए, ठीक है। आगे बोला है, यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता है, यदि इसी चीज को बोला गया, यहाँ से एक समीकरण पहले हम सॉल्व निकाल लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो 2x बाई इधर आएगा तो हो जाएगा -22 बराबर, उधर क्या था 7 था, इधर क्या 7 दूना 14 -14, उधर गया तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो इधर जो हमारा हो जाएगा 2x - 22 बराबर हो जाएगा 21। ये हमारा एगो समीकरण आ गया। क्या आ गया, ये एगो समीकरण आ गया। ये समझिएगा आप लोग, कितना बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं आप लोग को। ऑप्शन के थ्रू ही चल सकते हैं, लेकिन पहले ये तरीका समझिएगा। अब आगे बोला है कि अगर 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जा रहा है, किसे, बी से ए में भेजा जा रहा है, तो ये ए है, ये बी है। क्या था, इसमें एक्स था, इसमें वाई था, बी से ए में भेज दिए तो एक से भेजे तो एक में घट जाएगा, एक में आया तो एक में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कक्षाओं की विद्यार्थी संख्या बराबर हो जाता है, तो बराबर हो गया। यहाँ से x - 22, ठीक है, x - 22 इधर आ जाएगा, x - 22 तो कितना हो जाएगा, x - 22 बराबर, इधर -3 था ना, -3, ये +3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +3 उधर गया तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब x - 22 बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। -6 का मतलब है कि दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का बीच का जो अंतर है वो 6 गो विद्यार्थी का अंतर है। तो इसमें 22 में ज्यादा विद्यार्थी है, इसका मतलब ज्यादा विद्यार्थी मतलब 22 - x बराबर 6 +6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि विद्यार्थियों की संख्या x और y में, तो बता देंगे x y का मान निकाल के, लेकिन पूछा क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर क्या है। धनात्मक अंतर मतलब ये धनात्मक अंतर, मोड वाला अंतर
अंतर, ठीक है। धनात्मक अंतर मतलब ये कि जो बड़का है बड़का हम छोटका घटाएंगे, मोड अभी नहीं करेंगे। तो बड़का y था, छोटका x था, तो समीकरण से पता चल गया दूसरे समीकरण से, तो इस सब का कोई जरूरी नहीं था यहाँ पर वाह, ठीक है। इस सब का कोई जरूरी नहीं है। तो y माइनस एक्स बराबर 6, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 गो विद्यार्थी का है। कितने का है? 6 विद्यार्थी का। तो ऑप्शन 2। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कहाँ से टिक किया जा रहा है। उतना देखिए, इसी क्वेश्चन में उतना लंबा पहले समझाया आप लोगों को, फिर देखिए छोटा सा आंसर किया, फिर यहाँ भी उतना लंबा की उतना लंबा गए, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं था, इतना को में ही आंसर आ गया। तो ये सभी चीज आप लोग को समझना होगा कि हम जो क्वेश्चन बीच में ही देख के पहले ऑप्शन और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आखिर निकालना उकालना क्या है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिएगा। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटा की 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों के एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, ये ए है मानिए, ये बी है, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 56 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है? 56 किलोमीटर का। दोनों आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। आगे, पहले व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की और दूसरे व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है। एगो चल रहा है 12 की स्पीड से, एगो चल रहा है 12 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 14 की स्पीड से। वाह, दोनों जुनून में है भी ना। आगे, यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते, समय बराबर दिया है, समय बराबर नहीं देता तो पहले बराबर करते। कैसे करते हैं वो पीछे क्लास में अपलोड कर, जिस सब क्वेश्चन ना धड़ल्ले से हम बता चुके हैं अच्छे से और एग्जाम से पहले। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? 4 किलोमीटर दूरी पर का मतलब, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। 4 किलोमीटर का दूरी का मतलब है कि यहाँ पे समझिएगा, पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहेंगे। अभी हट बे, हाँ चलिए, मतलब ये भी चलते चलते आया यहाँ पहुंच गया, मानिए ये भी यहाँ से चलते 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 आया यहाँ पहुंच गया। तो इस दोनों के बीच का दूरी हो जाना चाहिए, बचना चाहिए वो 4 किलोमीटर बचना चाहिए। तो चला कितना होगा? तो टोटल दोनों मिला के अगर देखे तो ये इतना चला, ये इतना चला, कुल 52 था, दोनों के बीच 4 बच गया, मतलब दोनों मिला के चला कितना किलोमीटर? 52 किलोमीटर ना। कुल 56 था, 4 तो बचल है दोनों के बीच, मिला तो नहीं है। अगर बोलता मिलने के लिए तो 56 किलोमीटर लेते, लेकिन बोला है दोनों के बीच 4 किलोमीटर का दूरी बचना चाहिए। तो चला कितना? 52 है ना, तो बिल्कुल 52 किलोमीटर चला। तो 52 किलोमीटर चलने में जो बोलता है कितना, एक साथ आरंभ करते हैं कितने समय बाद, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना तय किया है? 52 है, क्योंकि बीच का तो 4 किलोमीटर है। दूरी बटा चाल, चाल क्या हो जाएगा? तो चाल अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता है तो जोड़ देते हैं, और सेम दिशा में घट जाता है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, विपरीत दिशा हो गया तो जुड़ जाएगा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 14 12 26। जब इसको काटेंगे तो टोटल जो घंटा आ जाएगा वो 2 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटा का? 2 घंटा का समय लगेगा। तो 2 घंटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, इससे अच्छा आप लोगों को कोई और नहीं समझाएगा जितना हम अच्छे से करवा रहे हैं आप लोग का एक सारा का सारा क्वेश्चन। रीजनिंग का भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि सुबह शाम मैथ दे रहे हैं, दोपहर में हमें रीजनिंग देना पड़ेगा। ऐसे हम रीजनिंग में कोई और क्लास भी चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे ही कोई और, उसमें देना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ भी मैनेज करना होता है अकेला हमें, इसीलिए रीजनिंग का नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग कहीं और से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ज़्यादा अगर डिमांड ज़्यादा रहा तो हम जरूर देंगे। डिमांड अभी कम है तो इसलिए हम मैथ का ही दे रहे हैं, रीजनिंग का नहीं दे रहे हैं। अगर ज़्यादा डिमांड आया तो वहाँ का क्लास हम बंद करके ऑफ करेंगे और यहाँ पे आप लोग को देना स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग का क्लास कंटेंट ऐसे तैयार है, बस हमें वीडियो बनाना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्या 11 नंबर खुद से नहीं? अरे यार, अब बताइए, एकदम 100%, ये नहीं 99.9% नहीं, ये 100% क्वेश्चन मैच्ड है कल के, मतलब ये जो अभी आप लोग को करवा रहे हैं, हम अभी जो करवा रहे हैं अभी ABHI, ये अभी जो करवा रहे हैं आप लोग को, ये करवा रहे हैं हम 27 तक का क्लास, 27 नवंबर का क्लास। कितना का? 27 नवंबर का। और आप लोग को 26 का देखिएगा, 26 तारीख का तो क्वेश्चन पूरा मैच करेगा, इसलिए क्वेश्चन करवे हुए हम नहीं करेंगे, अभी दिखा देते हैं। दोनों का मैच है, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्या है, दोनों दोनों में पूछा गया। इसके 26 वाला के पूछा गया है किसमें, अभी आजा, 26 नवंबर को जो पूछा गया है, ये 26 नवंबर को वो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताए थे, इससे ये कट जाएगा तो डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 4 2 6 64 32 कितना हो जाएगा? 64 4 2 6 6 3 9, इतना आंसर हो जाएगा। एकदम 100% क्वेश्चन सेम, हम ऐसे मैच करवा देते हैं, आप लोग को कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन देख लिया आप लोग। अब चलते हैं आप लोग को कल क्लास में जो क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं उस क्वेश्चन पे लेके, ये क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब चलिए देखिए यही क्वेश्चन,
क्या है, थोड़ा सा मतलब मान का अंतर हो गया ना, अभी क्या मान का अंतर हो गया, कोई बात नहीं। देखिए मान का बस 4.33 है और 2.65 है, अब मान का अंतर है लेकिन आंसर यहाँ पे देखिए ये है। अब प्रोसेस क्या है, सेम का सेम जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये भी है। एनालिसिस बंद क्यों होना चाहिए वो आप लोग को दिख रहा होगा, जो बच्चा हल्ला कर रहा था नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए बंद। ये 100% डेटा चेंज है, क्वेश्चन तो 100% सेम है, ठीक है, क्वेश्चन तो 100% सेम है, 100% 99 आप बोलिए क्योंकि मान थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बना लीजिएगा क्वेश्चन ये, इस सेट करके ही दिया ना, निचल का तो पूरा पूरी सेम था, वहाँ भी 1.68 था, यहाँ भी 1.68 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करवा ही दे। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या ये मतलब ये क्या लिखा है, डबल बार लिखा है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 4.23 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2.64 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1.68, क्या 1.68। जब यहाँ देखिएगा आप लोग तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस मतलब जोड़ देंगे तो 4×6.96 कितना 96 9 6 अबे यार क्या धुला जम जाता है ना, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ इतना गुना, इसको घटाएंगे फिर ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो दो कितना आ जाएगा 1.68 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, कल हम घटा चुके हैं कल की क्लास में। जब काटेंगे तो इससे ये कटेगा तो आंसर 9 पॉइंट ये हो जाएगा 6.96। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को कल भी समझाए थे, आज भी समझाए, समझ में आया होगा। जरूर अपने सभी भाई के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग थोड़ा सा भी देखते हैं कि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो जरूर शेयर करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12। सेट के लिए 50 नंबर था, हम लोग के लिए 12 है। क्या दुकान बी की तुलना में, तो बी कहाँ है, यहाँ पे है, ये है बी, अभी दूसरा कलर आ जा। ये दुकान बी की तुलना में बोल रहा है, बी कितना है, बी की बेची गई वस्तु कितना बेचा है बी 1250, तो बी की तुलना में सी ने कितने प्रतिशत अधिक वस्तु बेचा है, प्रतिशत पूछ दिया है, सी ने कितना प्रतिशत अधिक वस्तु बेचा है। तो पहले देखते हैं सी बेचा कितना है, तो सी का अगर बात किया जाए तो सी जो बेचा है वो 1500 बेचा है। तो यहाँ नंबर में कितना अधिक बेचा है, तो आप लोग बोलिएगा कि 1250 से 1500 हो गया, मतलब 250 अधिक बेचा है, कितना 250। अब देखिए 250 अधिक बेचा है, क्वेश्चन में किससे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बी की तुलना में, तो बी का मान नीचे में है, बी का तो 1250 है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, जब काटेंगे तो 0 से 0 25 25 125, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0 मतलब 20% जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 20%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही हलवा पूछा था। अब देखिए ये क्वेश्चन निम्न किसके बराबर होगा, टेन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 है तो 1/√2 होता है, तो 1/2, ये 10वां का क्वेश्चन है। 8 पॉइंट आप लोग देखिएगा कि 8.2 या 3 में है ना, 2 8.2 में ही ये क्वेश्चन या 3 में है, सेम क्वेश्चन है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, प्लस कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। बस इसका बनाएंगे और आंसर हम लोग का मिलके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बना लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 1/√2 अभी रहने देते हैं, नीचे का पहले भिन्न लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा a का प्लस √3 गुना √3, 3 भिन्न का जोड़ तो आता है, ये तो समझाने का कोई जरूरी नहीं है। तो ऊपर में हो गया 1/√2 गुना, जब इसको ऊपर जाएंगे तो पलट जाएगा, तो √3 हमारा ऊपर चल जाएगा, नीचे बच जाएगा 3 1 4, नीचे में बच गया ये देखिए 3 1 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। 3 1 4 ही होगा ना, ये सही है। क्वेश्चन के इसका तो लघुत्तम ले लिए √3, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √3/4√2 कितना 4√2, माइनस उनस नहीं है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे 4√2 2√2, ये तो और तो कोई होगा नहीं, मानिए ये तो माइनस वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इस दोनों में लड़ाई है तो ये दिया हुआ है, लेकिन ऐसा दोनों में इसको अबे नहीं किया है। एक बार हम देखते हैं, टेन 45 का मान 1/√2, बिल्कुल कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान ये ठीक है, और कॉट कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, हम मान गलत बैठा हुए हैं, वही तो हम सोच रहे थे, ऑब्जेक्शन लगाने का सोचने में तो मान थोड़ा सा गलत है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। बेहट बे अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा मान है वो कितना है, कॉट 60 है,
और कॉट 60 का मान आप लोग देखिएगा कि 1/√3 ही होता है। कितना? 1/√3 होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1/√2 बटा इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 + 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और इधर का क्या हो जाएगा, फिर पलट जाएगा इधर का, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/2√2। कितना आ जाएगा? √3/2√2। इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन तो बोलेंगे नहीं इसको, लेकिन हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है तो आप लोग को बनाना चाहिए। कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो हमसे जरूर पूछे। कॉन्टेक्ट आप लोग कैसे करना है तो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन दीजिए। अगर नहीं बनता है तो जो भी विद्यार्थी होगा उसका बना के आंसर करेगा। अगर फिर भी कोई आंसर नहीं किया तो फिर हम आप लोग को बना के इसका आंसर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं? बिल्कुल 100% आप बोलेगा करवाए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो दिया है x/y का जो मान दिया हुआ है वो 8/3 8/3 है ना। अनुपात मतलब बटा ही होता है। बटा हमें ज्ञात क्या करना है? x + y बटा, अनुपात मतलब बटा, तो बटा x - y इस क्वेश्चन में CND भी लगा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, CND किसी को नहीं लगाना है तो अनुपात ही निका पूछना है ना, पूछ रहा है तो डायरेक्ट दोनों को क्या x का मान और y का मान, x का मान 8 मान लीजिए, y का मान 5। कब? देखिए जब ये अनुपात पूछेगा तभी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट भी मानिएगा तो अनुपात कट जाएगा ना, इसलिए जरूरी नहीं है कि मानने का। तो कितना हो जाएगा? x का मान 8, y का मान 3 लेंगे तो 8 3 11 कितना हो जाएगा? 8 3 11 बटा, और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 11/5 इसको अनुपात में लिखेंगे तो 11/5 लिख सकते हैं। कितना? 11/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे CND का रूल भी पता होना चाहिए आप लोग को। नहीं पता है तो बोले बता दें क्या, लेकिन आप लोग अभी यही क्वेश्चन कीजिए। CND का रूल क्या है? जैसे x/y का मान अगर 8/3 दिया हुआ है तो CND क्या कहता है? एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। एक बार जोड़ेंगे दोनों को तो x + y, और एक बार दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x - y। डायरेक्ट देखिए मान, एक बार जोड़ें तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 11, एक बार यहाँ घटाएंगे तो 5। डायरेक्ट आंसर आ गया। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, CND या फिर डायरेक्ट मान ही बैठाना, आप लोग बोलेगा अभी तो मान ही बैठाना अच्छा है। CND भी बहुत जगह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे CND यूज करना बेवकूफ़ी होगा। क्या अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर मतलब 1 cm³ का जो मान है वो 25 ग्राम है। कितना? 25 ग्राम है। आगे बोला है क्वेश्चन में कि 28 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 ग्राम है, तो ऊंचाई ज्ञात, उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो हमेशा क्या होता है, आयतन पहले निकालते हैं। तो आयतन निकालेंगे तो उसका क्या, उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? कैसा है? घन सेंटीमीटर आयता का इतना इतना। ठीक है, तो आयतन क्या होता है घनाभाकार बॉक्स का? तो बोलिएगा LBH। क्या होता है? LBH, या ब्लॉक है या कुछ भी है, LBH। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमें चौड़ाई दिया है 28, लंबाई हमें निकालना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 65 सेंटीमीटर में है। इतना सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर होगा, कोई बात नहीं है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 25 ग्राम है। तो इतना सेंटीमीटर का भार कितना हो जाएगा? इतना में 25 से गुना करेंगे, इतना ही होगा। और इसी का जो मान दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला 112 किलो है, 112 केजी है। अब केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे ग्राम। क्यों? ये सभी ग्राम में था, ये ग्राम में था, इसलिए इसको भी ग्राम में कर दिया। हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिए, जब काटिएगा तो 25 चौके 140 आ जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो 5 8 40 हो जाएगा। 28 से काटेंगे तो 28 28 चौके कितना हो जाएगा? 112। और जब L का मान देखेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। तो L का जो मान आ जाएगा वो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा टोटल 32 मिनट का वीडियो हो गया, 33 मिनट का ना। चलिए, क्या एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है और उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वह पिछली बचत में 20% वृद्धि करता है, तो उसकी खर्च में कितने % का वृद्धि हुआ है? देखिए जो जो एक एक लाइन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, बनेगा नहीं बनेगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय में 30% का बचाता है, तो उसका आय देखिए, सबसे पहले आय होता है और एक हमारा बचत होता है,
और दूसरा हमारा खर्च होता है ना, जितना खर्च किए उसके अलावा जो बचत होगा, खर्च के अलावा जो खर्च से जो बचत होता है, तो कुल कमाए हम कितना है 100%, उसमें 30% बचत हो गया, तो खर्चा कितना हुआ होगा, 30% बचत हुआ तो खर्चा 70% होगा। ये तो सीधा सीधी बोला। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो यदि मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 का 20% अगर हमें वृद्धि कर देंगे, 100 का 20% 20 होता है, तो 20% का वृद्धि कर दिए, कितना हो गया 120 है। तो उसकी पिछली बचत से 20% अधिक बचता है, पिछली बचत से। तो पहले अब जितना होता था उससे अब बचता कितना है, इससे 20% अधिक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 20/100, मतलब 2 जीरो से 3 दूना 6 अधिक, मतलब अब जो बचत हो रहा है वो 36% का हो रहा है, 36 का हो रहा है। परसेंटेज क्या 36 का हो रहा है। इस सब को हटाते जाइए, इस सब को हटाते जाइए। परसेंटेज तो आप लोग समझ में आ रहा है ना, इस सबको जरूरी यहाँ पे लिखने का नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से खत्म कर लेते हैं। हाँ, अबे यार तुम नाटक, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है। अब देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, तब देखेंगे उसके व्यय में जो है कितने परसेंट का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब पहले ये देखिए कितना का चीज था, 120 का चीज था, 120 पर कमाया, वो 36 का बचत कर रहा है। जब 36 का बचत कर रहा है तो कितना का यहाँ पे लिखे बचत, मतलब ये खर्च कितना किया होगा, तो घटा देंगे, तो 30 घटाएंगे 90, 90 90 90 में से 6 आ गया 84, मतलब 84 रुपया का क्या होगा वो खर्च करेगा। अब देखिए पहले खर्चा करता था 70 को, अब खर्चा करता है 84 को, तो बोला है खर्च में कितना वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, तो आप लोग बोलिएगा खर्च में जो है 14 का वृद्धि हुआ है। 14 का वृद्धि कितना पर, पहले कितना था, पहले 70 था ना, 70 पर पूछ रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब काटेंगे 14 पचे 70, 5 दूना 10 और 2 और 0, मतलब 20% का क्या हो जाएगा उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को समझ में आया होगा। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अच्छा लगा तो। कितना बेहतरीन तरीका बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब वो लोग बोलिएगा कि हमेशा तो आप बोलते हैं कि ऐसे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, तो इसको 10 मानना है, इसको 3, इसको 7 मान सकते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा ये मान लेने में फिर उसका 20% अधिक करते हैं तो टाइम लगता है। इसीलिए होशियारी क्या करना है, परसेंटेज, इसलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस आप लोग चाहिए मॉक टेस्ट का, यही सब क्लियर होगा। चलिए आगे क्या है, 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। 48 को पुरुष को अगर लगाते हैं तो 5 दिन में करता है, या यही काम को बराबर ही काम है, और 40 को महिला को लगाते हैं तो 9 दिन में करता है, तो 9 दिन में करता है। पूछा क्या है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितना दिन में करेगी। 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगी। क्षमता तो इतना होगा, ठीक है। चार, एक पुरुष का क्षमता P, 4 दिन में 4P, M तो 6M, कि कुल काम कितना है, तो कुल काम आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, दोनों तो बराबर है, तो कुल काम हम मान लेते हैं 48P या गुना 5, बस मान रख देंगे। पहले यहाँ से सॉल्व क्षमता निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 छके 48, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना आ गया, P/M का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2, मतलब P का अनुपात कितना है 3, M का अनुपात है 2, यहाँ मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 48 गुना P का मान कितना है 2, गुना 5 है तो 5 बटा, इसको इसमें रख देंगे, क्षमता का पता चलेगा, इसका क्षमता 3 है प्लस इसका क्षमता क्या है 2 है, तो जाएगा 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 12 24, जब इसको सॉल्व करेंगे 24 दूना 48, 5 दूना 10 तिया 30, मतलब जो समय लगेगा 4 गो पुरुष और 6 गो महिला को काम करने में वो 30 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का, 30 दिन का। तो इसका आंसर जो हमारा है 30 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय, अरे यही तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, करवा दें क्या। साइंस का क्वेश्चन है, कल एक गलती से रीजनिंग का भी क्वेश्चन ले ली थी इसी प्रकार से तो आदमी द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, निकाल ही देते हैं, लेकिन ये साइंस का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैथ का नहीं, गलती से आ गया है, सॉरी, ये क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में करना होता है ना। देखिए क्या बोला, जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक, एच का मान क्या दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम तो मास दिया हुआ है कितना 1 kg, 1 kg,
ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण ए का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 बटा मीटर प्रति सेकेंड पूछा क्या है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, तो गति कौन सा, आदमी द्वारा किए गए कार्य की ऊर्जा कीजिए। तो सबसे पहले कार्य का परिमाण ज्ञात करना है, तो कार्य क्या होता है, तो आप बोले जो कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, ऊर्जा भी। तो यहाँ तो गति स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, आप बोलेगा हाइट दिया हुआ है इतना मीटर, तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं W बराबर क्या होता है mgh, क्या mgh। तो m का मान कितना है, m का मान 1 किलो है, गुना g का मान कितना है 10 है, और h का मान 2.5 है। जब इसको गुना करेंगे तो 10, ये 10 से 10 खत्म, तो इसका जो आ जाएगा 25 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 जूल आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो चलिए इससे क्या मतलब है, चलिए फोर्थ मतलब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइंस में हो गया। अब हम चलते हैं अगला, इतना का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, इतना का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 36 पे पावर 1/6, कल के क्लास में ही आप लोग को हम बताए हैं, पावर जितना रहेगा मतलब 6 का एगो हमको चुनना है, ठीक है, 6 का एगो, 36 का टुकड़ा कर लेते हैं। तो 36 को लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इससे अधिक टुकड़ा नहीं हो सकता है ना, यही तो हो सकता है 1/6। अब देखिए 3 भी दूगो है, 2 भी दूगो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 का स्क्वायर। देखिए तो नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 2 2 बार था इसका स्क्वायर। अब पावर इस पे क्या है हमारा 1/6 है, तो 1/6 पावर 1/6 ही था, तो 1/6। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंदर में 6 पे पावर 2, एकरा पे पावर 1/6, जब काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 6 पे पावर 1/3, मतलब 6 पे पावर 1/3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन दूसरा। समझ में आ गया, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 20 के बाद 21, 22 को नहीं, एक तो गलती से हम बोले लिए थे ना, 20 नंबर 18 हो गया 20। क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, और दो संख्या, कल का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या पूछा है, दो संख्याओं ए है, एगो संख्या बी है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। कितना है, 2:3 है। तो संख्याओं का योग पूछा है। पहला बात, जो भी संख्या होगा उसमें योग कितना, 3 2 5, तो 5 का मल्टीपल होगा, सब का सब 5 का मल्टीपल है, तो ये नियम लागू नहीं होगा, कल लागू हो गया था ना। अब देखिए अगर मान लीजिए x, तो एलसीएम क्या होगा, हम लोग जो निकालेंगे तो एलसीएम होता है जो दोनों में मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। तो दोनों में x मिला तो x तो एगो होबे करेगा, और दोनों में क्या नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, मतलब 3 दूना 6 नहीं मिला, एलसीएम हो गया। और इसी एलसीएम का जो मान दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। जब यहाँ से काटेंगे इसको, 14 6 के 84, एक्स का जो मान आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों में ये नहीं कि होशियार बनना है कि अलग अलग मान निकालना है, टाइम बर्बाद करना नहीं। तो 1 एक्स का मान 14, तो यहाँ पे दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग 5x में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना x का मान 14 है, तो 14 25 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 हमारा चौथा ऑप्शन में था, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला, खत्म हो गया। अच्छा 21 नंबर क्या है, देखिए यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उससे 18% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है तो करें मूल्य ज्ञात करना। अब देखो बोल रहा है अंकित मूल्य एमपी जो दिया हुआ है, एमपी मतलब अंकित मूल्य समझ, मार्क प्राइज वो 826 दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है अब क्वेश्चन में क्या है, फिर से एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि अंकित मूल्य पर बेचता तो 18% का लाभ होता, मतलब ये जो इस पर बेचता तो 18% का लाभ होगा। मतलब 100 का चीज सीपी अगर 100 है, ठीक है 100 है, तो अगर मानिए इतना में बेचेगा तो 18% का लाभ होगा। 18% का लाभ मतलब 118 में बेचेगा। 118 का मतलब कितना बोला, इतना में बेचता तब, तो 826। ये कटेगा क्या किसी चीज से, 18 7 126, 7 बार में ये कट जाएगा। कितना बार में, 7 बार में। तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। कितना, 7 है। हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे, तो क्रय मूल्य तो 100 है, एक अनुपात का मान 7, तो 100 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 100 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को बहुत 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 बेहतरीन ढंग से सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। आज जो है थोड़ा जल्दी खत्म होने वाला है ना, लास्ट क्वेश्चन भी तो आसान ही है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर, तो व्यास पूछा है। तो
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो मान है वो 256 पाई दिया हुआ है। यहाँ से क्या होगा, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 छके 24, 4 चौके 16, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो यहाँ से आर बराबर जो हो जाएगा वो इसका अंडर रूट 8 हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, ये तो त्रिज्या आ गया, ये तो आ गया वो त्रिज्या आ गया, क्या आ गया, ये त्रिज्या जो हो गया वो 8 हो गया। क्वेश्चन पूछा है व्यास, व्यास क्या होता है, वो होता है त्रिज्या का दोगुना। तो त्रिज्या का दोगुना 8 दूना 16। इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा आंसर इसका 16 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग को लगता है कि मेरा मेहनत कुछ इसमें रहता है और अच्छा लगता है, समझ में भी आप लोग को आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ। अभी तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक, अभी जो हम किए हैं वो 27 का फर्स्ट शिफ्ट कर लिए हैं। अब जो है कल चलेगा, आज शाम में ना दोनों शाम देंगे, सुबह और शाम दोनों चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम लोग जो करेंगे एनटीपीसी एलपी मतलब एनटीपीसी टेक्नीशियन का तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।